गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट सेकेंड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकेंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता के आधारभूत तत्व के ऊपर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उद्यम पूंजी एवं आवश्यक प्रलेख यानी कि वेंचर कैपिटल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर कर रहे हैं और इस टॉपिक पर ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आवश्यक प्रलेख व्यावसायिक योजना के लिए यानी कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिजनेस प्लान के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में दो प्रमुख प्रलेख होते हैं जो निम्नानुसार है। एक है व्यावसायिक योजना और दूसरा है निवेश अनुबंध। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम व्यावसायिक योजना के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। व्यावसायिक योजना एक लिखित एवं औपचारिक प्रलेख है जिसमें उद्यमी के सपने तथा उसे साकार करने हेतु आवश्यक प्रयासों, क्रियाओं एवं संसाधनों का उल्लेख होता है। प्रसिद्ध विद्वान हिजरिच तथा पीटर्स ने थोड़ा तकनीकी रूप में इसको लिखते हुए कहा है कि व्यावसायिक योजना वह लिखित प्रलेख है जिसमें नए उपक्रम को प्रारंभ करने से संबंधित सभी आंतरिक एवं बाह्य घटकों तथा व्यू रचनाओं का उल्लेख होता है। यानी कि कोई नई फर्म स्टार्ट होती है, कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है या कोई नया उपक्रम स्टार्ट होता है तो उससे संबंधित सभी आंतरिक एवं बाह्य यानी कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं और व्यू रचनाएं यानी कि जो उनके ऑनर्स हैं क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं उन व्यू रचनाओं का उल्लेख व्यावसायिक योजना में होता है। स्टूडेंट, योजना की जो विषय वस्तु होती है उसे कवर करने के लिए जैसे प्रारंभिक पृष्ठ एवं सूचनाएं अगर हम बात करें तो कवर पेज जिस पर उपक्रम या संस्था या कंपनी का नाम एवं पता दिया जाता है। सेकेंड बिंदु में हम बात करें तो प्रथम पृष्ठ जिसमें योजना प्रलेख की पृष्ठवार विषय सूची को दिया जाता है। तो हम यहाँ विषय सामग्री जो योजना प्रलेख में अंकित की जाती है विभिन्न खंडों में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो खंड फर्स्ट में हम अगर बात करें यानी कार्यकारी एग्जीक्यूटिव सारांश यानी कार्यकारी जो सारांश है जिसमें उपक्रम या कंपनी का नाम, पता, संपर्क सूत्र होता है। फिर कंपनी के प्रमुख व्यक्तियों के नाम, पते एवं संपर्क सूत्र। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय एवं उसके उत्पादों, सेवाओं आदि का संक्षिप्त परिचय। फोर्थ पॉइंट है उत्पाद सेवाओं के बाजार का विहंगम दृश्य। संस्था कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण। संस्था कंपनी द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता एवं उसका उपयोग क्षेत्र। और नेक्स्ट पॉइंट है संस्था या कंपनी के आगामी कुछ वर्षों के वित्तीय परिणामों के पूर्वानुमान यानी कि वो आगामी कुछ वर्षों में कितना वित्तीय परिणाम दे सकते हैं उसका एक फोरकास्ट उनको करके यहाँ पर देना होता है। खंड सेकंड की अगर हम बात करें तो उसमें उपक्रम के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शाए जाते हैं जिसमें उद्यमी की उपक्रम के संबंध में अंतर्दृष्टि या स्वप्न यानी कि वो क्या सोचता है अपने उपक्रम को लेकर और उसने क्या क्या सपने उसके लिए देख रखे हैं उसकी एक रूपरेखा। सेकंड पॉइंट है उपक्रम की स्थापना के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य यानी कि संस्था ने क्या उद्देश्य अल्पकाल के लिए और दीर्घकाल के लिए निश्चित किए हैं और किन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। थर्ड पॉइंट है उपक्रम के सिद्धांत एवं मूल्य यानी कि किन किन सिद्धांतों को उपक्रम में अपनाया जाएगा और मूल्य यानी कि पॉलिसीज के वो क्या मतलब अपने जो डिसाइड करेंगे नैतिक मूल्य उन पर वो अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। खंड थर्ड में अगर बात करें इसमें संस्था का इतिहास शामिल किया जाता है जिसमें संस्था की स्थापना अगर पहले से कोई संस्था विद्यमान है तो संस्था की वित्तीय एवं परिचालन स्थिति का पिछले कुछ वर्षों का विवरण। और थर्ड पॉइंट आता है पिछले कुछ वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां यानी कि संस्था का इतिहास। इसमें वो संस्थाएं शामिल होंगी जो पहले से विद्यमान है और उसमें अब कोई अपडेशन या उसका विस्तार करने की कोई बात की जा रही है। खंड 4 में अगर हम बात करें उद्योग या बाजार विश्लेषण में
तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है संपूर्ण उद्योग या बाजार का परिदृश्य, यानी कि वे उनका उद्योग किस बाजार पर डिपेंडेंट है या उसका बाजार का क्षेत्र क्या है। विशिष्ट बाजार परिदृश्य जिसमें संस्था को प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना है। थर्ड पॉइंट है बाजार उद्योग में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति। फोर्थ पॉइंट है बाजार उद्योग के विकास की स्थिति एवं गति। फिफ्थ पॉइंट है बाजार उद्योग को प्रभावित करने वाले वातावरण के प्रमुख घटक। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार उद्योग के संबंध में पूर्वानुमान, यानी कि नए जो बाजार है उसके संबंध में उनके क्या फोरकास्ट हैं। खंड फिफ्थ में अगर हम बात करें तो नए उपक्रम का विवरण इसमें दिया जाता है। जैसे नए उपक्रम के उत्पाद और सेवाएं, यानी कि जो उपक्रम जो भी स्थापित होने वाला है वो किन उत्पाद के ऊपर कार्य करेगा या कौन सी सर्विसेज वो अपने ग्राहकों को देगा। नए उपक्रम का आकार, कि उपक्रम का आकार छोटा है, बड़ा है, मध्यम आकार का है। नए उपक्रम के कार्यालय के उपकरण तथा कर्मचारी, के नए उपक्रम का जो कार्यालय होगा उसमें कौन कौन से उपकरण हैं और वे कर्मचारी कौन कौन से हैं। उद्यमी की पृष्ठभूमि, यानी कि जो उपक्रम की स्थापना कर रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो एंटरप्रेन्योर है, नया उद्यमी है या पूर्व में भी वो उद्यम की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें खंड सिक्स्थ की, तो उपक्रम की उत्पादन योजना। इस खंड में उपक्रम जो उद्यमी है उसको उपक्रम की उत्पादन योजना का उल्लेख करना होता है, जिसमें पहला पॉइंट है उत्पादन प्रक्रिया की लागत, कि उसमें लागत क्या आएगी। सेकंड पॉइंट है उत्पादन हेतु संयंत्र, मशीनें एवं उपकरण कौन कौन से होंगे। थर्ड पॉइंट है इनके आपूर्तिकर्ताओं के नाम एवं पते, यानी कि वो किन किन से रॉ मटेरियल लेंगे उनके नाम एवं पते। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन सामग्री एवं उनके आपूर्तिकर्ताओं के नाम एवं पते। फिफ्थ पॉइंट है उत्पादों की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु उपाय। और सिक्स पॉइंट है उत्पादन संयंत्र की भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो जहाँ वो प्रोडक्शन करेंगे, जहाँ उनका प्लांट लगा है उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। नेक्स्ट जो सेवंथ जो अगर खंड या उसकी बात करें हम, तो उसमें है विपणन योजना, यानी कि वो मार्केटिंग प्लानिंग उनकी क्या होगी अपने उत्पाद या सेवा को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें हम बात करें तो लक्ष्य बाजार है, उसमें ग्राहकों की स्थिति एवं प्रकृति, यानी कि जो टारगेटेड उनके मार्केट है उनमें ग्राहकों की स्थिति क्या है और उन ग्राहकों की प्रकृति कैसी है। बाजार का आकार कैसा है, यानी कि बाजार छोटा है, बड़ा है, स्थानीय है, राज्य स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय। थर्ड पॉइंट है लक्ष्य बाजार की प्रवृत्तियां, कि उस बाजार में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है संवर्धनात्मक साधनों के उपयोग की व्यू रचना, यानी कि प्रमोशनल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग उनकी क्या व्यू रचना है। मूल्य संबंधी व्यू रचना एवं नीति, यानी कि किन नीतियों को अपनाकर वो अपने मूल्य निर्धारित करेंगे अपने उत्पाद और अपनी सेवाओं के। अगला पॉइंट है मध्यस्थों के संबंध में नीति एवं व्यू रचना, कि क्या उनकी नीतियां व्यू रचना रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार मांग का पूर्वानुमान, यानी कि बाजार में उसके उत्पाद या सेवा का कितना पूर्वानुमान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें खंड आठ की, तो उसमें है संगठनात्मक प्रबंध योजना। खंड 8 में अगर हम बात करें संगठनात्मक एवं प्रबंध योजना, जिसके पहले पॉइंट में है स्वामित्व का प्रारूप। सेकंड पॉइंट है प्रमुख उद्यमी एवं उसके साझेदार या सहयोगी। थर्ड पॉइंट है उद्यमी एवं साझेदारों का पूंजी सहयोग। नेक्स्ट पॉइंट है उपक्रम का उच्च प्रबंध वर्ग। और फिफ्थ पॉइंट है संस्था में मानव संसाधन का भावी स्वरूप, यानी कि ये जो 5 पॉइंट है ये किसी भी संगठन की प्रबंध योजना और उसका संगठन का प्रारूप कैसा होगा, उसका ढांचा कैसे होगा, उसके ऊपर ये खंड 8 है। खंड 9 की हम बात करें जोखिम का आकलन, इस पे पहला पॉइंट है उपक्रम में निहित जोखिम, उपक्रम की कमियां। सेकंड पॉइंट है उपक्रम के जोखिमों के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधक के उपाय, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की कोई जोखिम आती है तो उसके नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधक के संस्था ने क्या क्या उपाय कर रखे हैं। नेक्स्ट खंड में जाएं हम तो जो 10वां है वित्तीय योजना, कि किसी भी उपक्रम की वित्तीय योजना क्या होगी, जैसे आय विवरण के आय के स्रोत क्या है, नगद प्रवाह यानी कैश फ्लो अनुमान, के किसी भी संस्था का नगद कैश फ्लो किस हिसाब का रहेगा उसका अनुमान पहले से तय करना होता है। फिर है चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। फिर है ब्रेक इवन विश्लेषण, यानी कि समविच्छेद बिंदु जो होता है जहाँ पर किसी भी उपक्रम की लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कोषों के स्रोत एवं उनका उपयोग। ये 5 पॉइंट किसी भी संस्था की वित्तीय योजना को दर्शाते हैं, जो कि किसी भी संस्था के लिए बहुत आवश्यक है।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें खंड 11 यानी कि 11वां जो खंड है ऋण या निवेश प्रस्ताव, इसमें पहला पॉइंट है ऋण या निवेश हेतु आवेदित की राशि। सेकंड पॉइंट है कोषों का प्रस्तावित उपयोग। थर्ड पॉइंट है ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची। फोर्थ पॉइंट है उपक्रम के प्रारंभ होने का कार्यक्रम। यानी कि ये सब कुछ इसके 11वां जो खंड है उसके अंदर ये दर्शाना आवश्यक होता है, और इन सब चीज़ों की आवश्यकता यानी कि इन जानकारियों की आवश्यकता या इनके दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट खंड में हम बात करें अनुसूचियाँ, तो उसमें पहला है अनुज्ञा पत्र एवं अनुमतियों की प्रतिलिपियाँ, यानी कि उन्हें क्या कौन सा लाइसेंस और अनुमति मिल गई है उनकी प्रतिलिपियाँ। बाजार अनुसंधान संबंधी समक। और थर्ड पॉइंट है महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतियाँ तथा ऐसे ही अन्य प्रलेख। यानी कि इसमें अनुसूचियों में कंपनी के या उपक्रम के साथ जो उन्होंने लाइसेंस हासिल किया है, कहीं से उनको एक्सेप्टेंस मिल गई है, अनुमति मिल गई है कार्य करने की, बाजार अनुसंधान उन्होंने क्या क्या किए हैं उससे रिगार्डिंग जो भी उसके बाद आंकड़े हैं, डेटा हैं, उनको रिप्रेजेंट करना होता है। थर्ड है महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रति, यानी कौन कौन से अनुबंध उन्होंने किन किन व्यक्तियों के साथ या किन किन फर्मों के साथ किए हैं, उन अनुबंधों की प्रतियां भी उसमें लगानी होती है। तो ये सारे खंड मिलाकर एक जो बात करें हम निवेश प्लान जो है उसको दर्शाते हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।